अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 23 जून 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 7 मुहर्रम 1448 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में मंजाकोटा सेक्टर के डोरीमल गंभीर मुगलन इलाके में जो एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा, जिसका नाम ऑपरेशन शेरवाली है, आज मंगल को अपने 33वें दिन में दाखिल हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेज अभी भी पूरे इलाके में जोरों शोर से तलाशी का काम चला रहे हैं। ऑपरेशन शेरावाली अभी भी चल रहा एक बड़े पैमाने का काउंटर टेररिज्म कॉम्बिंग मिशन है जो जम्मू और कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट के डोरीमल गंभीर मुगलन सेक्टर के घने जंगलों में चल रहा। मई के आखिरी हफ्ते में शुरू करे से इस मल्टी एजेंसी ऑपरेशन का मकसद इलाके के मुश्किल पहाड़ी रास्तों में छुपे हथियार बंद इन्फ्लेटर्स यानी घुसपैठियों को ढूंढ के खत्म करना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने आज मंगल को साबिक मेंबर पार्लियामेंट संजय गांधी की 46वीं बरसी मना रहे हैं। पार्टी में इनकी शराकत और मुल्क के नौजवानों के साथ इनकी मसरूफियत को याद किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक रस्मी पैगाम शेयर किया, जिसमें संजय गांधी की नौजवानों को जोड़ने की कोशिशों पर रोशनी डाली गई। साबिक मेंबर पार्लियामेंट संजय गांधी को इनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मंगल को भारतीय जनसंघ के बानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इनकी 73वीं बरसी पर खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि किस तरह आने वाली नस्लें इनके अवामी ज़िंदगी पर गैर मुतज़लज़िल यकीन और हिम्मत और कौमी मफाद के अज़्म से मुतासिर हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मंगल की सुबह लिखा, एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर के अपने अज़्म का इयादा किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नस्लों के लिए एक तहरीक करार दिया। बरहान मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी बीएमसी की जानिब से हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात का हवाला देते हुए मुंबई और रायगढ़ के रिहायशों से आज मंगल को एहतियात बरतने की ताकीद की गई। अलर्ट में गरज चमक के साथ बारिश और हल्की बारिश का इंतबाह दिया गया। अलग थलग इलाकों में तेज़ हवाएं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने की तौक़ी है। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात के मुताबिक मुंबई और रायगढ़ के लिए आज सुबह 7 बजे से ऑरेंज अलर्ट को चालू कर दिया गया और ये अगले 3 घंटों तक नाफिज है, जिसमें अचानक गरज चमक और बिजली गिरने के खतरे को नुमायां किया गया। रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी सर्गेई शोगु आज मंगल की सुबह इंडिया आए हैं 16वीं ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की मीटिंग में हिस्सा लेने को। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इंडिया में रशिया के एम्बेसी ने बताया कि शोगु बड़े लेवल की मीटिंग के वास्ते नई दिल्ली पहुंचे हैं। आज ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की मीटिंग का दूसरा दिन है, जिसको इंडिया होस्ट कर रहा। यह मीटिंग के चेयरमैन अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब हैं। उत्तर प्रदेश की दारुल-हुकूमत में आग लगने से अब तक 18 अफराद हलाक हो चुके हैं। लखनऊ के अलीगंज के एक तिजारती कॉम्प्लेक्स में पीर की दोपहर आग लगने का वाक़या पेश आया। जिस इमारत में आग लगी इसमें एक कोचिंग सेंटर, एक पालतू जानवरों की दुकान, एक लाइब्रेरी और एक गेमिंग जोन वाक़ था। आग कोचिंग सेंटर से शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता पूरी इमारत में फैल गई। इस वाक़े पर गम का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मरने वालों के लवाकिन को वज़ीर-ए-आज़म के कौमी रिलीफ फंड से हर एक को 2 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया। उन्होंने जख्मियों के लिए 50,000 रुपये का ऐलान भी किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। जख्मियों को KGMU ट्रामा सेंटर भेजा गया। नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव कृष्णा और असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद समेत कई दीगर एहलकार जायवकू पर मौजूद हैं। KGMU ट्रामा सेंटर के इंचार्ज प्रेमराज सिंह ने NDTV को बताया कि वहाँ 22 लोगों को लाया गया था और 15 लाशें भी लाई गई थी। उन्होंने बताया कि जख्मियों की हालत मुस्तहकिम है। मरकजी हुकूमत ने हज पॉलिसी 2027 का बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए आइंदा साल हज की सआदत हासिल करने के ख्वाहिशमंद आज़मीन से दरख्वास्तें तलब करना शुरू कर दिया है। हुकूमत का कहना है कि नई पॉलिसी का मकसद हज के सफ़र को मज़ीद महफूज, आरामदाह, शफाफ और बावकार बनाना है। मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने हज पॉलिसी 2027 जारी करते हुए ऐलान किया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए दरख्वास्तों का अमल शुरू कर दिया। वज़ारत अक़लियती उमूर के मुताबिक आज़मीन हज अपनी दरख्वास्तें हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और हज सहूलत ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा करा सकते हैं, जिससे दरख्वास्त का अमल पहले के मुकाबले में ज़्यादा आसान, तेज़ और काबिल रसाई हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के साबिक राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट साकिब गोखले की तरफ से दायर करदा हक मालूमात यानी RTI दरख्वास्त के जरिए हासिल करदा मालूमात के मुताबिक मरकज़ ने 2020 से मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तशहीर करने वाले इश्तिहारात पर 586 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए हैं। इत्तलात और नशरियात की वजारत के तहत सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के जरिए 16 जून को जारी करदा अददशुमार 2020-21 से और 2025 से 26 के दरमियान प्रिंट, टेलीविज़न, रेडियो, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और आउटडोर
मुहिम के इश्तिहारात पर हुए अखराजात की तफसीलात बताते हैं। आरटीआई के जवाब के मुताबिक हुकूमत ने इस मुद्दत के दौरान प्रिंट इश्तिहारात पर तकरीबन 796 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। टेलीविज़न और रेडियो इश्तिहारात पर तकरीबन 936 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। डिजिटल और सोशल मीडिया महावत पर खर्च में नुमायां इजाफा देखा गया। नए मीडिया के जुमरे के तहत अखराजात 2020-21 में 14 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 131 करोड़ 35 लाख रुपये हो गए हैं। मगरबी बंगाल में एक बड़ा सियासी धमाका देखने में आया है। पीर की शाम न्यू टाउन में मुनक्किदा मीटिंग के बाद तृणमूल कांग्रेस के बागी ग्रुपों ने ममता बनर्जी को तृणमूल चेयरपर्सन के ओहदे से हटा दिया। हावड़ा सेंट्रल के एमएलए अरूप राय को नया चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया। ऋतुपर्ता बनर्जी और दीगर की क़यादत में हकीकी तृणमूल ग्रुप ने अभिषेक बनर्जी को पार्टी के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से मुअत्तल कर दिया। मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली का बजट इजलास पीर को शुरू हुआ। सेशन के बाद बागी तृणमूल एमएलए ने न्यू टाउन के एक होटल में मीटिंग की। कोलकाता के तकरीबन 70 साबिक काउंसलरों के साथ तृणमूल के 60 एमएलए ने शिरकत की। इस मीटिंग में 30 रुकनी तृणमूल कमेटी की तश्कील का ऐलान किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बीजेपी के ज़ेर इख्तियार रियासतों में मुसलमानों पर मजालिम, हुजूमी तशद्दुद, मसाजिद व मदरसों के इंहदाम और मुस्लिम बस्तियों पर बुलडोजर चलाने के वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए इसके खिलाफ मुल्क गिर तहरीक का ऐलान किया। बोर्ड ने सरकारी तकरीबात, स्कूलों और इमदाद याफ्ता मदरसों में वंदे मातरम को लाजमी करार देने और मुख्तलिफ रियासतों में यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज की पेशरफ्त और कमाल मौला मस्जिद के ताल्लुक से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर भी सख्त एतराज़ किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ की मजलिस आमिला के अहम फैसलों से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मीडिया के नुमाइंदों को आगाह करते हुए बोर्ड के कौमी तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने बताया कि बोर्ड मुल्क व मिल्लत की तेज़ी से बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल पर सख्त तशवीश में मुब्तला हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इख्तियार वाली रियासतों में मुसलमानों की जान व माल, इज़्ज़त व आबरू, मसाजिद व मदरसा, क़ब्रस्तान व बुनियादी हुकूक़, यहाँ तक कि इनके ईमान व अक़ीदे ख़तरे में हैं। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में नफरत, तासुब और फ़िरक़ावाराना कशीदगी की फ़िज़ा मुनज़्ज़म तौर पर परवान चढ़ाई जा रही है और इसमें खुद बीजेपी के आला ओहदेदारान पेश हैं। बोर्ड के तर्जुमान ने मजीद कहा कि मजलिस आमिला में फैसला किया गया है कि मुल्क के बाशऊर, इंसाफ पसंद और जमहूरी इक़दार के हामिल तबक़ात के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए मुल्क की बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल, फ़िरक़ावाराना कशीदगी और बुनियादी हुकूक़ को पामाल किए जाने से मुतालिक एक जामे दस्तावेज़ तैयार करके इसको शाया किया जाएगा। लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग सेंटर की इमारत में भयानक आग दूसरे मंजिल पर एसी में धमाके की दर्दनाक सानेहा का सबब बना। इल्जाम है कि आग लगने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड का अमला जाए हादसे पर पहुंचा, जिसकी वजह से बहुत सी जानें नहीं बचाई जा सकी। शाम 7 बजे आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका। इससे कबल पुलिस और फायर अमले ने कोचिंग के आसपास के मकानों और बिल्डिंगों को खाली कराया। सड़क पर जाम लगने की वजह से ट्रैफिक निज़ाम को भी तब्दील किया गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक, दाखिला सेक्रेटरी संजय प्रसाद के अलावा दूसरे आला अफसरान भी मौके पर पहुंचे और राहत रसानी के काम में तेज़ी लाने की हिदायत देते रहे। आग पर काबू पाने के लिए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म गाड़ी समेत 14 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर बुलाई गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग इतनी शदीद थी कि लोगों को निकलने का मौका ही नहीं मिला। 2 अफराद जान बचाने के लिए दूसरी मंजिल से कूद गए, जिन्हें शदीद चोटें आईं। जख्मी किंग जॉर्ज मेडिकल अस्पताल में ज़ेर इलाज है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा अशोक गहलोत और एआईएमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी समेत अपोजिशन के कई रहनुमाओं ने राजस्थान हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो गैर कानूनी कब्ज़ों के नाम पर सरहदी अजला में मुस्लिम मजहबी मुकामात को निशाना बना रही है। राजस्थान के साबिक़ वज़ीर आला और कांग्रेस रहनुमा अशोक गहलोत ने रियासत के सरहदी अजला में मुस्लिम मजहबी मुकामात के खिलाफ जारी इंहदामी मुहिम पर शदीद तनकीद की। गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एक पुरअमन सरहदी इलाके में बिला वजह एक मखसूस मजहब को निशाना बनाना, ऐसा महसूस होता है कि इसका मकसद सिर्फ सियासी खतियत पैदा करना और समाजी हम आहंगी को नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई मई 2026 में वज़ीर दाखिला अमित शाह के सरहदी अजला के दौरे के बाद शुरू की गई। उन्होंने मजीद कहा, हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद से मुसलसिल इन हसास इलाकों में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आबाद हैं, लेकिन तारीख़ में कभी भी यहाँ फ़िरक़ावाराना कशीदगी नहीं रही। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने मुकामी रहनुमाओं के हवाले से कहा है कि बीकानेर में 4 मसाजिद, जबकि फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर में मजमूई तौर पर 9 मसाजिद और दरगाहें पहले ही मुनज़्ज़म की जा चुकी है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी नई दिल्ली में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की और रियासत से मुतालिक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और दिफाई मनसूबों पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान चीफ मिनिस्टर ने गांधी सरोवर प्रोजेक्ट के लिए वज़ारत दिफा की अराज़ी की मुंतकली में सहूलत फराहम करने पर वज़ीर दिफा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने आदिलाबाद में मुजव्वज़ा इंडियन एयरफोर्स के एयरपोर्ट की तरक्की के लिए ख़ास तौर पर अराज़ी के हुसूल और यूटिलिटी शिफ्टिंग के मामलात में तेलंगाना हुकूमत के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया।
रविंद्र रेड्डी ने कहा कि कौमी सलामती और इलाकाई तरक्की के लिए इस प्रोजेक्ट की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए रियासती हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आरवी कन्नन ने ऐलान किया है कि एसआईआर का अमल 25 जून से शुरू होगा, जो जिला हैदराबाद के तमाम 15 हलकों में अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 24 जुलाई तक बूथ लेवल ऑफिसर्स हर राय दहिंदा घर जाकर तफसीलात हासिल करेंगे। इस दौरान राय दहिंदा को अपने मालूमात फराहम करना जरूरी होगा। हर राय दहिंदे को एक फॉर्म दिया जाएगा जिसे पुर करना लाजमी होगा। अगर कोई राय दहिंदा घर पर मौजूद ना हो तो इसके अरकान खानदान फॉर्म पुर करके दस्तखत के साथ जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन भी ये फॉर्म पुर करने की सहूलत दस्तियाब रहेगी। फॉर्म में 2002 से पहले के वोट का हक रखने वाले वालिदैन या दादा दादी नाना नानी में से किसी एक की तफसीलात दर्ज करना होगा। उन्होंने वादे किया कि जो राय दहिंदा फॉर्म पुर करके BLO के हवाले नहीं करेगा, इसका नाम नजरसानी शुदा फहरिस्त में शामिल नहीं किया जाएगा। एनुमरेशन का अमल मुकम्मल होने के बाद 31 जुलाई को फहरिस्त राय दहिंदगान का मसूदा जारी किया जाएगा। शहर हैदराबाद के मारूफ वकील ख्वाजा मोइनुद्दीन के कत्ल केस के मुल्जिम महबूब आलम खान की पुलिस तहवील की दरख्वास्त को नामपल्ली मेट्रोपॉलिटन क्रिमिनल कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। नामपल्ली पुलिस की जानिब से 6ठे एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के इजलास पर दरख्वास्त दाखिल की गई थी, जिसमें 85 साला महबूब आलम खान को 2 दिन की पुलिस तहवील में देने की गुजारिश की गई थी। अदालत ने सरकारी वकील और वकील दिफा की बहस के बाद पुलिस तहवील की दरख्वास्त पर फैसला पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया था और आज मजिस्ट्रेट ने मुल्जिम को पुलिस तहवील में देने से इनकार करते हुए दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इसी तरह मजिस्ट्रेट ने दरख्वास्त जमानत की समाअत को 29 जून तक के लिए मुलतवी कर दिया और दोनों फरीकीन को बहस की इजाज़त दी। वाज़ेह के एडवोकेट ख्वाजा मोइनुद्दीन के 23 मई को कत्ल के बाद नामपल्ली पुलिस ने 7 मुल्जिमीन को 29 मई को गिरफ्तार करके चंचलगुड़ा जेल भेज दिया था। तहकीकात के दौरान पुलिस ने इस केस के 3 मुल्जिमीन मुजाहिद आलम खान, किशन सिंह और अभिजीत को 2 दिन की पुलिस तहवील में लेकर पूछगछ की थी। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स का फ्री बूट कैंप आज मंगल की शाम 6 बजे से इदारे सियासत के जिगर हॉल में मुनक़िद किया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तिफ़ादा हासिल करें। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स की दुनिया भर में मांग को देखते हुए इदारे सियासत ने इन कोर्सेज का आगाज़ अमल में लाया, जिसमें HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, Django, पाइथन, ChatGPT, जेमिनी वगैरह कराया जा रहा है। आज हर तालिब इल्म को इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है, इसीलिए इदारे सियासत ने इन कोर्सेज को शुरू किया है। आज शाम 6 बजे से इसका फ्री बूट कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9000191481, 9393876978। हैदराबाद में एक मुकामी अदालत ने संध्या थिएटर में भगदड़ मचने से मुतालिक मामले की समाअत को 6 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। मशहूर फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन, जो इस केस में मुल्जिम नंबर हैं, आज वर्चुअल तरीके से हाजिर अदालत हुए क्योंकि वो मुंबई में शूटिंग में मसरूफ़ थे। अल्लू अर्जुन की जानिब से केस की पैरवी करने वाले वकील ने अदालत में एक दरख्वास्त दायर की, जिसमें इन्हें ज़ाती तौर पर पेश होने से इस्तिस्ना देने और वर्चुअल पेशी की इजाज़त देने की इस्तदा की गई। इनकी इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया, जिसके बाद अदाकार वर्चुअल तरीक़ेकार के मुताबिक हाजिर अदालत हुए। अदाकार के वकील ने बताया कि वो इस केस की आइंदा समाअत के मौके पर भी वर्चुअल तरीक़ेकार के मुताबिक हाजिर होने के ख्वाहिशमंद है। अदाकार के अलावा केस में नामजद दीगर तमाम मुल्जिमीन अदालत के सामने पेश हुए। पुलिस इस केस में पहले ही 23 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। डबीलपुरा पुलिस ने बिल्डर्स को डरा धमकाकर जबरी वसूली के इल्जाम में एक रॉडी शीटर को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम की शिनाख्त 57 साला हबीब अली बगदादी साकिन किंगकोठी के तौर पर की गई है, जो एबिट्स पुलिस स्टेशन का रॉडी शीटर बताया गया। यह मुकदमा आजमपुरा के बिल्डर सैयद यूसुफ शरीफ की शिकायत पर दर्ज करके रॉडी शीटर को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक शिकायत कुनिंदे की जानिब से इस वक्त मलकपेट का लालडेरा इलाके में एक नई इमारत तामीर करवाई जा रही है। गुज़िश्ता कई माह से रॉडी शीटर इन्हें मुसलसिल हरासा करते हुए 50 लाख रुपए का मुतालबा कर रहा था। बसूरत दीगर मुकदमात में मुलविस करके जेल भिजवाने की धमकी दी गई थी। बताया गया कि तकरीबन 2 माह कबल रॉडी शीटर तामीराती मुकाम पर पहुंचा और इसने वहां के प्लम्बर को चाकू निकालकर धमकाया और मुकदमात में मुलविस करने की धमकी दी। बताया गया कि 9 जून को मुल्जिम दोबारा तामीराती मुकाम पर पहुंचा और चौकीदार को भी रकम के लिए शदीद धमकियाँ दी। इस सिलसिले में शिकायत मिलने पर मुल्जिम के खिलाफ कार्रवाई की गई। बताया गया कि मुल्जिम साबिक में सऊदी अरब में मुकीम था। हिंदुस्तान वापसी के बाद इसने नई इमारतों के मालिकीन और बिल्डर्स को निशाना बनाना शुरू किया। वो ज़ेर तामीर इमारतों के पास जाकर वहाँ की खामियाँ या क़वायद की खिलाफ वर्जी की निशानदेही करते हुए तस्वीर हासिल करके फेसबुक, सोशल मीडिया के जरिए GHMC, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दफ्तर चीफ मिनिस्टर और DGP ऑफिस के अहदेदारों के अकाउंट्स पर टैग करके पोस्ट किया करता था। बादशाह वो बिल्डर्स को ब्लैकमेल करके भारी रकम का मुतालबा करता। अगर वो रकम देने से इनकार करते तो मुतालिका महकमों में इमारतों के इन्हदाम से मुतालिक शिकायत दर्ज करवाई जाती। साबिक में इसके खिलाफ 8 मुकदमात दर्ज बताए गए हैं।
तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस सीवी आनंद ने कहा है कि नौजवानों को मंशियात से दूर रखना ही मुल्क के सुनहरे मुस्तकबिल की जमानत है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में आज एंटी ड्रग वीक का रियासत के पुलिस सरबराह ने आगाज किया। ये मुहिम 22 से 26 जून तक रियासत भर में जारी रहेगी, जिसके दौरान मंशियात के खिलाफ शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। सीवी आनंद ने कहा कि नौजवानों को मंशियात से महफूज रखना मुल्क के रोशन और सुनहरे मुस्तकबिल के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करता है। 22 से 26 जून स्कूल्स, कॉलेजेस, तालीमी इदारों, मुख्तलिफ सरकारी महकमों और समाजी तंजीमों के ताउन से रियासत भर में मंशियात के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। 26 जून को आलमी यौम इंसदाद मंशियात के पेश नज़र हुकूमत और महकमा पुलिस की जानिब से मंशियात के खात्मे के लिए ये मुहिम चलाई जा रही है। बज़्म तारीख और चिश्ती फाउंडेशन हैदराबाद की जानिब से मशाइख अज़्ज़ाम और उलमा इकराम व मुअज़्ज़िज़ीन के एक वफ़द ने डीसीपी चारमीनार जोन किरण खेरा IPS को नाजिया इलाही खान उर्फ नाजिया सनातनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वफ़द ने शिकायत में कहा है कि गुस्ताख ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में गुस्ताखी पर मबनी इंतहाई नफरत अंगेज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। शिकायत में इसके एक पॉडकास्ट में गुस्ताखाना रिमार्क्स में मुल्क में मुसलमानों के मुकम्मल समाजी व मुआशी बाइकाट की अपील की गई और मसाजिद व मदरसों को गिराने की धमकियों समेत इसी तरह के कई वाक़यात और बकवास का हवाला दिया गया। डीसीपी चारमीनार जोन से कहा गया कि इसी तरह शहर का एक गुस्ताख और मलून रुकन असेंबली गोशा महल भी आए दिन गुस्ताखियों का मुर्तकिब हो रहा है। इस तरह की हरकतों पर रोक लगाने के लिए कानून के तहत सख्त कार्रवाई ज़रूरी है।